हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आसिफ, आई एम फ्रॉम आगरा। सो गाइस, आज मैं आया हूँ अकबर टॉम। जैसे कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये अकबर टॉम का मेन गेट है। और आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम अकबर टॉम से। यहाँ चारों तरफ गार्डन है, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो। और अंदर एक ऐसे शख्स की कब्र है जिसने हमारे भारत देश पर 50 साल राज किया। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से शुरू। व्लॉग काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना गाइस। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं अकबर टॉम से। सिकंदर लोदी का मकबरा। ये लाल बलुआ पत्थर से बनी इमारत अपने आप में एक इतिहास छुपाए बैठी है। इतिहासकार बताते हैं ये इमारत अकबर के मकबरे की सबसे पहली और सबसे पुरानी इमारत है। अब हम जानते हैं ये सिकंदर लोदी थे कौन। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के दूसरे शासक थे जिन्होंने 1489 से सन 1517 तक शासन किया। वे अपने पिता बहलुल लोदी के उत्तराधिकारी बने और एक कुशल शासक थे जिन्होंने ग्वालियर और बिहार जैसे क्षेत्रों में जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाई। और उन्होंने व्यापार, शिक्षा तथा प्रशासन में भी सुधार किए थे। और इतिहासकार बताते हैं जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई 1517 में, तो उनके बेटे सम्राट बने जिनका नाम था इब्राहिम लोदी। उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को चुना, तो उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी और अपने पिताजी की कब्र भी दिल्ली शिफ्ट कर दी, जो आज भी मौजूद है दिल्ली के लोधी गार्डन में। ये है अकबर के मकबरे की दूसरी सबसे खूबसूरत इमारत। इसका नाम है कांच महल। इसको बस कोई 2 मिनट के लिए निहारे तो ऐसा लगता है कि इतिहास के पुराने पन्नों में खिंचा चला जाए। ये लाल बरुआ पत्थर से बनी इमारत और इस पे हो रही है नक्काशियाँ देखकर 2 मिनट के लिए तो मैं भी दंग रह गया था। इसको बनवाया था जहांगीर ने सन 1609 में। इतिहासकार बताते हैं यहाँ पे जहांगीर आया करते थे शिकार करने के लिए और यहाँ पे उनकी दासियाँ आराम फरमाया करती थी और रात में यहाँ पे काफिले हुआ करते थे। और जहांगीर अपने पिता यानी कि अकबर की कब्र पे दुआ किया करते थे। और यहाँ की खूबसूरती अब आधे से आधी भी नहीं रही, क्योंकि जाट राजा सूरजमल यहाँ पे हीरे जवाहरात वगैरह जड़े रहते थे। ये चमकता था दूर से ही कांच महल। जाट राजा सूरजमल सब लूट के भरतपुर लेके चले गए और यहाँ इस महल में आग लगा दी। ये है महान सम्राट मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के मकबरे का मेन गेट। और यहाँ पे एक छोटा सा गेट देख रहे होंगे, ये कोई नॉर्मल गेट नहीं है। ये इसीलिए कोई भी अंदर व्यक्ति प्रवेश करे तो सर झुका के करे। और ये देख सकते हो आप भव्य गेट जो देखने में बेहद खूबसूरत है। इसके चारों ओर मीनारें बनी हैं 4, जो ताजमहल जैसी हैं, संगमरमर से बनी हुई हैं। और हम इसकी वास्तुकला की हम आप लोगों से बात करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध से मिलजुल के बनाए गए हैं इसके सिंबल। और ये देख सकते हो कुछ कुछ ये फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे जैसा लगता है और अंदर से लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और इतिहासकार बताते हैं कि अकबर ने अपने जीवित रहते यानी कि सन 1603 में इस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू कराया था। पर इत्तेफाक की बात ये थी कि अकबर बीमार पड़ गया था, उनको पेचिश की बीमारी हो गई थी और उनकी मृत्यु सन 1605 में हो गई थी। 3 नवंबर सन 1605 में फिर उनके बेटे यानी जहांगीर, जिन्हें दुनिया सलीम के नाम से, शेखू के नाम से जानती है, उन्होंने गद्दी संभाली और फिर इस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू कराया। इसे बनने में करीब 11 साल लग गए और 20,000 से भी ज़्यादा मजदूरों ने इसे मिलकर बनाया और तब जाके तैयार हुआ था। सो अब हम आ चुके हैं मकबरे के अंदर। और ये आप जूम करूँ थोड़ा सा तो ये घोड़ों के अस्तबल हैं, यहाँ घोड़ों को बांधा जाता होगा। और ये कुएँ बनने हैं। देखो, कोई भी जब बिल्डिंग इमारत बनती है तो पानी का इंतजाम किया जाता है, तो यहाँ 3-4 जगह कुएँ खोदे गए, ये देख सकते हो। सो फाइनली अब हम अकबर टॉम के बिल्कुल ठीक सामने हैं। अंदर है अकबर साहब की कब्र और ये देख सकते हो फुआरा समय के साथ ख़राब हो गया ये भी। हम अपने जूते उतार देते हैं, अंदर कब्र है, जूते पहन के जाना अलाउड ही नहीं है अंदर, ठीक है। ये देख सकते हो बेहद खूबसूरत नक्काशी हो रही हैं, पर ये समय के साथ साथ धुंधली पड़ गई हैं। अब हम चलते हैं अंदर। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे पहले मैं आया था तो यहाँ पे झूमर टंग रहा था, पर यहाँ पे झूमर नहीं है, कंस्ट्रक्शन की वजह से साइड में रख दिया हुआ इन लोगों ने। चले अब चलते हैं अंदर और आप सब लोगों को दिखाते हैं मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की कब्र। अब मैं जैसे जैसे अंदर जाता जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि मैं
बहुत गहरी सुरंग के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ का थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया है और मुझे बहुत ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। बाहर बहुत गर्मी थी और यहाँ थोड़ा ठंडा मौसम है और काफ़ी आवाज़ मेरी गूंज रही है यहाँ पे। और इस भाई ने मना कर दी अंदर कब्र की वीडियोस बनाने के लिए, तो मैंने भाई से ज़्यादा ज़िद नहीं करी और मैं बाहर आ गया। और ये बाहर देखो 2-3 इनके फैमिली मेम्बर की कब्र बनी हुई है, ये आप लोगों को मैं दिखाने लगा। दोस्तों चलो मैं आपको पूरा मकबरा दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ अकबर के जीवन काल के बारे में। एक बार उन्होंने एक ऐलान किया था, दीन इलाही। ये कोई धर्म नहीं था, ये एक सोच थी अकबर की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ लेके चलने की। और इसी वजह से उनकी तारीफ़ आज भी लोगों में होती है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक समान लेके चलते थे और आज भी उनकी कोई बुराई नहीं करता। बादशाह को इस मकबरे का बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, वो ये चाहते थे कि जितने मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो मेरे सारे आसपास ही दफन हों, मेरे पास ही में ही। पर उनका ये सपना हमेशा सपना रह गया, ऐसा कभी हो नहीं पाया। सारे मुग़ल जितने भी बने बड़े बड़े सम्राट, सबकी अलग अलग जगह पर गिरीव है, कोई दिल्ली में, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, पर एक जगह पर कभी ऐसा नहीं हो पाया। और इस मकबरे में एक ख़ास बात और है, इसमें टेलीफोन सिस्टम है। अगर इसके कि इस कोने से मैं इस कोने से हेलो बोलूँगा तो उस कोने में आवाज़ जाएगी, और बीच में अगर मैं इसके अंदर लात मारूंगा तो इसमें जगह पोली है। अगर मैं थोड़ा सा भी खोदूँगा तो इसके अंदर एक कब्र की जगह बन जाएगी। ये सिस्टम और है इसके अंदर। चलिए अब आपको अकबर की जन्म तिथि बताएं कि वो कहाँ पैदा हुए थे। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में जन्मे। वह हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के पुत्र थे। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद 1556 में सिंहासन पर बैठे, लेकिन शासन करने के लिए उनकी आयु बहुत कम थी, इसलिए उनके मार्गदर्शन देने वाले बैरम खान थे जिन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया। मार्गदर्शन उसे बोलते हैं जैसे कि मतलब संग संग चलना। जैसे हम कोई गलती करते तो हमारे पापा हमसे कहते हैं कि बेटा आसिफ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो हम उसी हिसाब से चलते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं मार्गदर्शन। जिस इमारत में अभी हम चल रहे हैं ये 5 मंजिल की बनी हुई है। इसकी एक इमारत संगमरमर की है, सबसे टॉप की, और बाकी नीचे की दीवार 4 लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। और इसके अंदर आने का सिर्फ एक ही मुख्य द्वार है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, बाकी 3 द्वार बंद हैं और एक द्वार समय के साथ साथ नष्ट हो चुका है। सो दोस्तों फाइनली मैंने आपको अकबर टॉम पूरा एक्सप्लोर करा दिया। अब मैं बाहर आ चुका हूँ अकबर टॉम के। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि मैं बहुत पैदल चला हूँ, क्योंकि ये पूरा मकबरा जो बना हुआ है 119 एकड़ के अंदर बना हुआ है। तो आप सोच ही सकते हो मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा होगा। सो थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। अब मुझे बहुत तेज़ प्यास भी लग रही है। अब मैं जाता हूँ बाहर। मेरी गाड़ी अभी वहाँ खड़ी हुई है और मैं फ़िलहाल यहाँ पे हूँ और व्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। व्लॉग में अगर आप सब लोगों को मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। सो बाय बाय, लव यू ऑल। ऐसे ही प्यार बनाए रखें और ऐसे ही अपने भाई को आसिफ को प्यार दें। अब चलते हैं अपने घर। ये पार्किंग है, यहाँ आप कार भी ला सकते हो, कार भी पार्क कर सकते हो, बस भी पार्क कर सकते हो। यहाँ बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है। और मोटरसाइकिल का चार्ज इन्होंने 20 रुपये लिया मुझसे पार्किंग का, और मकबरे का चार्ज था करीब 20 रुपये टिकट का। और ये चारों तरफ से खूबसूरत बना हुआ है ये भी। और यहाँ का टिकट काउंटर देखो, लोग ऑनलाइन टिकट पे कर रहे हैं।